सारंगी जी घायल हैं। यहाँ भी उनको ब्लीडिंग हो रही थी। उनकी आंख के पास टांके लगाए गए हैं और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुकेश राजपूत जी भी राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? सर, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अंदर जा रहा संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धकलने से हम ये नहीं हो सकते। इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से, और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे, और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास। उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे, 2-3 कुछ दूर थे, लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरा देशव्यापी ये एक चळवळी हो जाएगा, ये जो मूवमेंट हो जाएगा। अब आपको भी देखने में आया होगा कि हर जगह ये मूवमेंट चल रहा है इनकी गलती की वजह से। जो शांति के साथ सदन चल रहा था उसको
उस सदन को भंग यानी शांति को भंग करने का काम इन्होंने सरकार में, बीजेपी की सरकार ने की। दोस्तों, मैं अपने आप को अंबेडकर जी का केवल फैन नहीं मानता, मैं उनका भक्त हूं, भक्त। मैंने पहले भी उनके बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन जब जेल गया तो मैंने उनकी जीवनी कई बार पढ़ी। उनका जीवन पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। जितना संघर्ष उन्होंने किया ना, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में इतना संघर्ष करके, और एक मामूली सा आदमी कहां पहुंच गया, कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ने अभी उनको पूरी सदी का सबसे बड़े विद्वान घोषित किया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने, कि पिछले 100 साल में ऐसा विद्वान नहीं हुआ, इतना बड़ा उनको तमगा दिया है। पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति का इन लोगों ने अपमान किया। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी में बाबा साहब अंबेडकर की, हम 2 महानुभावों को अपना आदर्श मानते हैं आम आदमी पार्टी में, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को आदर्श नहीं मानते। गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सबको भी आदर्श मानते हैं। लेकिन इन 2 को सबसे ज्यादा मानते हैं हम, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह। तो हमने दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार में आदेश पारित कर दिया है कि हर दफ्तर के अंदर इन दोनों की तस्वीर लगाई जाएगी। मेरी तस्वीर नहीं लगाई जाती। आप किसी सरकार में चले जाओ, उस सरकार में उसके मुख्यमंत्री की तस्वीर लगती है हर दफ्तर में। आप केंद्र सरकार में किसी दफ्तर में चले जाओ, वहां पे मोदी जी की और राष्ट्रपति जी की तस्वीर मिलेगी। दिल्ली सरकार के दफ्तर में केजरीवाल की या आतिशी जी की तस्वीर नहीं मिलेगी, वहां पे बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर मिलेगी आपको। हमने आदेश, और घर में जहां मैं रहता हूं, मैं जहां बैठता हूं, मेरी कुर्सी के ऊपर मेरे घर पे भी बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। इतना मानते हैं हम उनको। दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में, जैसे मैंने कहा ना, मेरे को प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से। स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर हमने बाबा साहब जीवन को पढ़ाना चालू कर दिया, ताकि हर बच्चे को उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके।